आपने सोचा है कि कभी कभी सोते वक्त अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आपका दिल जोरों से धक धक करने लगता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जब एक लड़के ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, पर आंखों से नहीं, कानों से। शुरू में सिर्फ एक हल्की सी आवाज थी, जैसे हवा उसका नाम ले रही हो, इतनी धीमी कि वो श्योर नहीं था कि उसने कुछ सच में सुना या फिर नहीं। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आवाज सिर्फ तेज ही नहीं हुई, समझदार भी होती गई। उसे वो बातें बताने लगी जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। उसके डर, उसकी गलतियां, वो बातें जो सिर्फ उसके दिमाग के अंदर बंद थी। हर बार जब आवाज आती, घर का माहौल बदल जाता। दीवारें ज्यादा पास लगने लगती, बल्ब जलते हुए भी अंधेरा लगता और शीशे में उसका रिफ्लेक्शन हमेशा एक सेकंड लेट दिखाई देता। एक रात आवाज ने उससे कहा, तुम्हें लगता है तुम पहले हो? और तब उसने जाना कि इस घर में पहले भी लोग रह चुके थे। सबने आवाज सुनी थी और सब एक ही तरह से जिंदा रहकर भी गायब हो गए थे, क्योंकि उनकी बोलने की ताकत चली गई थी। आवाज ने धीरे से समझाया कि उसे शरीर नहीं चाहिए, उसे चीखना नहीं पसंद, उसे सिर्फ सुनने वाला चाहिए। क्योंकि जब कोई उसे सुनता है तो वो उसके दिमाग के अंदर रहने लगती है। आखिरी रात जब लड़के ने हिम्मत करके कहा, बस करो, आवाज हंस पड़ी और बोली, अब देर हो चुकी है। तुमने मुझे इतना सुना है कि अब मैं तुम बन चुकी हूँ। और अगले दिन लोगों ने देखा, वो लड़का नॉर्मल था, चल रहा था, काम कर रहा था। पर जब किसी ने उससे आवाज दी, वो पलटा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर से कोई और सुन रहा था। और सबसे डर लगने वाली बात ये है, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्योंकि अगर तुम्हें ये सब लग रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो ये सच में एक लड़के के साथ हुआ था। लेकिन वो आवाज़ किसकी थी और क्यों उस लड़के को सुनाई दे रही थी? बहुत साल पहले जब लोग आवाज़ों से नहीं डरते थे, एक आदमी हुआ करता था जिसे बोलना पसंद नहीं था, उसे सिर्फ सुनना पसंद था। लोग अपने राज, अपने डर, अपनी गलतियाँ उसके सामने बिना रोके बोल देते थे और वो बस चुपचाप सुनता रहता था। इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया। कहते हैं जब उस आदमी की मौत हुई तो उसकी लाश के मुंह से चीख नहीं निकली, सिर्फ एक लंबी सांस निकली, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पा रहा हो। उसी रात से वो चीज़ पैदा हुई जिसे लोग सुनने वाला कहते हैं। एक ऐसी मौजूदगी जिसे शब्द नहीं चाहिए, जिसे दिखना नहीं है, जिसे सिर्फ कान चाहिए। वो उन लोगों को चुनता है जो ज़्यादा सोचते हैं, जो रात में खामोशी से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई उसकी आवाज़ को पहचान लेता है, वो उसके दिमाग में घर बना लेता है। पहले वो सिर्फ सुनता है, फिर धीरे धीरे बोलना सिखाता है। और जब उस इंसान की आवाज़ पूरी तरह चली जाती है, तब वो उसके शरीर में रहकर दूसरों को सुनने लगता है। इसलिए कहते हैं, अगर कभी लगे कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुमसे पहले सुन रहा है या खामोशी तुम्हें बुलाने लगे, तो याद रखना, वो तुम्हारी आवाज़ लेने नहीं आया, वो तुम्हारी जगह लेने आया है। रात के 2 बजे आपके फ़ोन पे आपका खुद का नाम कॉल करे और कॉल उठाते ही आवाज़ आए, बैठ के नीचे मत देखना, तो आप क्या करेंगे?
आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुना रही हूँ जो एक लड़के के साथ हुई थी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही कोई इमेजिनेशन। उस रात वो लड़का घर पर बिल्कुल अकेला था। उसके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन गए हुए थे और रात का वक्त था। नींद उसे आ नहीं रही थी। वो बेड पर लेटा हुआ फोन स्क्रॉल कर रहा था। रूम में सिर्फ फैन की आवाज थी और पूरा घर बिल्कुल शांत था। तब अचानक उसका फोन वाइब्रेट होता है। उसने फोन उठाया पर स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। कॉलर नेम था उसका खुद का नाम। पहले उसे लगा शायद कोई बग होगा या कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब उसने नंबर देखा वो नंबर भी उसी का था। उसने कॉल कट कर दी, पर सिर्फ 2 सेकंड बाद फोन दोबारा रिंग हुआ। सेम नाम, सेम नंबर। इस बार उसका हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो बिल्कुल उसी की आवाज थी। वही टोन, वही बोलने का तरीका। आवाज ने कहा, आप बेड पर ही है ना? उस लड़के का गला सूख गया। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई और वो हंसी भी बिल्कुल उसी जैसी थी। आवाज ने कहा, मैं वही हूँ जो आप हो। और कॉल कट हो गई। रूम और ज्यादा शांत लगने लगा। उस लड़के ने लाइट ऑन करने का सोचा, पर फिर खुद को समझाया कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। वो दोबारा बेड पर लेटा। तब उसकी नजर बेड के नीचे पड़ी। वहां एक शैडो था, जैसे कोई बैठा हुआ हो और धीरे धीरे हिल रहा हो। उसकी आंखें बंद करके दोबारा देखा। शैडो अब भी वहां था। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इनकमिंग कॉल पर उसी का नाम था। इस बार उसने स्पीकर ऑन कर दिया। आवाज आई, बेड के नीचे मत देखना। उस लड़के की सांसें तेज हो गई। उसने गुस्से और डर में कहा, ये सब बंद करो, पर आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई। अगर आप देख लोगे तो मैं बेड के ऊपर आ जाऊंगा। और ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब वो लड़का पूरी तरह से डर चुका था। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और बेड से नीचे उतर आया। उसने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे बेड के नीचे रोशनी डाली और वहां कुछ भी नहीं था, खाली फ्लोर। उस लड़के ने रिलीफ की सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं बस ओवरथिंक कर रहा हूँ। जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ, फोन उसके पीछे वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था आउटगोइंग कॉल और उसका ही नाम था। इस बार आवाज फोन से नहीं, बेड के नीचे से आई। अब पीछे मत देखना। उस लड़के ने महसूस किया जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास सांस ली हो। और फिर आवाज बोली, क्योंकि अब मैं ऊपर हूँ। उसी पल रूम की लाइट बंद हो गई। फोन उसके हाथ से गिर गया और उस रात के बाद वो लड़का कभी भी बेड के नीचे नहीं देखता। क्योंकि अगर कभी आपके फोन पर आपका खुद का नाम कॉल करे तो याद रखना, कुछ चीजें सिर्फ फोन के दूसरी साइड पर ही नहीं होती, कभी कभी वो आपके बिल्कुल पास होती है। और कभी कभी जो आवाज आपको लगती है वो आपकी होती ही नहीं है। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट